गाइस, हाउ आर यू ऑल आर वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रिद्धिमा। और अब आप लोगों ने हमारा आइकॉनिक डांस मोमेंट तो देख ही लिया होगा। दार्जिलिंग के हर वीडियो और व्लॉग्स में आपको ये करते हुए हम दोनों तो दिख ही जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के लिए पागल रहते हैं। और ये मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि उसके पहले आप लोग हम लोग को पागल घोषित कर दो। तो हम लोग आज जा रहे हैं हांगकांग मार्केट शिलीगुड़ी का। और क्योंकि हम लोग आ गए हैं एनजीपी में, तो एनजीपी में हम लोग को एक दिन स्टे करना था। हम लोग सुबह सुबह आ गए थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि शाम में हम लोग जाते हैं हांगकांग मार्केट। हम लोग ना पूरा पहले से प्लान बना के आए थे कि क्या किस दिन करेंगे। और उसके बाद मैं हो गई थी कोल्ड ड्रिंक की नशेड़ी। भाई मैं हूँ कोल्ड ड्रिंक की नशेड़ी। मैं कोक पेप्सी जहीं पे भी दिखता है मैं पी लेती हूँ और उसको गटक लेती हूँ। लेकिन ये मैंने ना ट्रेन के आने से पहले सुबह सुबह 5 बजे ख़रीदा था। एंड मैंने सोचा था कि मैं ये आते वक्त पीऊँगी, पर मेरा मन नहीं किया क्योंकि मेरे को ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत, इसीलिए। तो उसके बाद मैंने इसको रख दिया साइड पे। और उसके बाद हमने रेडी होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग को जाना था जल्दी से और हम लोग को जल्दी से आना भी था, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट डे दार्जिलिंग के लिए निकलना था, तो इसीलिए। और उसके बाद हम तीनों जहाँ पे भी रहते हैं हमारी मारा पीटी शुरू हो जाती है कि कौन पहले आईने के सामने खड़े होकर मेकअप करेगा। और इस रूम में तो चलो फिर भी 2 मिरर्स थे, तो इसीलिए हमने बारी बारी से मेकअप कर लिया। और ये भी निकलना था क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे ही दार्जिलिंग के लिए पिकअप था, जो कि हमारी कार हमारे लिए करने वाली थी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हम लोग टूर एंड ट्रैवल के साथ गए थे, तो इसीलिए तो हमारा ऑलरेडी सब कुछ फिक्स था। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके कुछ भी फिक्स करना था। और हम लोग ना हम लोग एनजीपी में ही रह रहे थे, शिलीगुड़ी में नहीं रह रहे थे, क्योंकि ऑल तो हम लोग को शिलीगुड़ी के हांगकांग मार्केट में जाना था। बट हमारा जो पिकअप था ना वो एनजीपी के स्टेशन से ही था, तो वी थॉट कि सुबह सुबह फिर से ट्रैवल करके एनजीपी स्टेशन में आना पड़ेगा, तो इसीलिए हम एनजीपी के ही किसी भी होटल में रह गए। और बट बाय द वे अगर मैं बोलूँ तो एनजीपी के होटल्स और खाना इज़ नॉट गुड, इज़ इट वेरी बैड। मीन्स वहाँ पे एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट भी नहीं है खाना खाने के लिए। और इस दिन के रात में हम लोग को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट खोजने के लिए। वहाँ पे सब ढाबा टाइप्स रेस्टोरेंट, और वहीं पे हम लोग को खाना पड़ा, बिकॉज़ तब हमारे दिमाग में नहीं आया कि हम जोमेटो कर ले या फिर कुछ भी कर ले। बट हमने सोचा कि यहीं पे जो भी है हम लोग खा लेते हैं। और उस दिन का खाना इतना ज़्यादा बकवास था कि मैं तो उसको जीवन भर नहीं भूल सकती। और ये था हमारा फाइनल लुक। फिर हम लोग आ गए थे ऑटो करके एनजीपी से शिलीगुड़ी हांगकांग मार्केट। पूछ के हम लोग आ ही गए थे। ये तो जब हम लोग जा रहे थे अपने होटल से हांगकांग मार्केट, तो वी गॉट अ लिटिल बिट ऑफ स्कैम्ड फ्रॉम अवर ऑटो वाले भैया। कैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि ना जब हम लोग जा रहे थे तो तब हमने अपने होटल वाले अंकल से पूछा कि मैं यहाँ से ऑटो तो मिल जाता है ना हांगकांग मार्केट जाने के लिए। तो ही सेड कि 20 या 30 रुपीज़ पर पर्सन मैक्सिमम वो आपको चार्ज करेंगे फॉर गोइंग देयर। बट जब हम लोग होटल से निकले तो ना हमारे वहीं पे एक ऑटो वाले अंकल खड़े थे, तो वी थॉट टू आस्क हिम। ही टोल्ड 50 रुपीज़ पर पर्सन। बट हम लोग को लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो बोल रहे थे आप यहाँ से भी लोगे ऑटो स्टैंड से भी लोगे, फिर भी ये लोग यही बोलेंगे, तो हम लोग को लगा कि यहीं से ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग आ गए। एंड उसके बाद जब हम लोग आ रहे थे होटल वापस हांगकांग मार्केट से, द ऑटो वाले भैया जिनके ऑटो में हम चढ़े थे, ही ओनली टुक 20 रुपीज़। एंड वी वर इन शॉक कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। बट हाँ ठीक है, अगर आप कभी एक ही बार आप किसी इंसान को स्कैम कर सकते हो, 10 बार तो वो आपके स्कैम में फंसेगा भी नहीं। वी गॉट अ लेसन फ्रॉम देयर। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है अगर आप अब बाहर जाओगे तो उसके बाद हम लोग आ गए थे हांगकांग मार्केट में। एंड हांगकांग मार्केट में ना हमारे ऑटो वाले भैया ने हम लोग को एक गली के बाहर छोड़ दिया था, बिकॉज यू कैन नॉट एंटर डायरेक्टली टू हांगकांग मार्केट, क्योंकि डिफरेंट गली के अंदर ही गेट्स लगे हुए हैं आपको जहाँ से घुसना है। हम लोग हांगकांग मार्केट की गेट नंबर 4 से घुसे थे। हम लोग को यहाँ चाय पीना था, पर हम लोग को चाय मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे दे वर सेलिंग रॉ टी, ब्लैक टी होता है ना वो, और हम लोग को वो एकदम ही नहीं पसंद, चारों को ही नहीं पसंद। मेरी बहन तो ग्रीन टी के बिना पीती ही नहीं है, तो वो इसलिए बाहर जाके पीती ही नहीं है। वो अपना लेके आती है सैशे पाउच, सॉरी, वो होटल में पीती है, और नहीं तो नहीं पीती है बाहर, बिकॉज बाहर तो आपको मिलेगा नहीं। एंड दार्जिलिंग में उसको भरपूर मिला है, क्योंकि दार्जिलिंग में स्ट्रीट्स में भी वो लोग ग्रीन टी सेल करते हैं, तो शी ड्रैंक दे। बट यहाँ नॉर्मली आपको कहीं भी सिटी पे ना ग्रीन टी आपको नहीं मिलता है स्ट्रीट्स पे, तो येस। तो उसके बाद हम लोग आ गए हांगकांग मार्केट में। तो हांगकांग मार्केट के पे ना पहले एक गली होता है, तो गली में भी मैंने शॉपिंग करना नहीं छोड़ा है। मैंने वहाँ से भी किचन लिया था, बिकॉज मेरे को चाहिए था। और वहाँ पे इतनी सारी कैची थिंग्स थे ना कि मेरे को लग रहा था मैं सभी ले लूँ, पर क्या करूँ, मैंने अपने आप को इस पर बहुत कंट्रोल किया, पर वो कंट्रोल ज़्यादा दिन तक
ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद हमारा जो बैग है ना वो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया शॉपिंग करते करते, और पूरे दार्जिलिंग के ट्रिप में हमने उसको अपने साथ लेके घूमा है। एंड आई वॉज लिटरली इन शॉक कि इतना शॉपिंग हमने कैसे कर लिया, बिकॉज एक दिन पहले जब हम लोग कोलकाता में थे तब भी हमने ज़रूर से शॉपिंग किया था, और अभी हम लोग यहाँ पे भी आके शॉपिंग कर रहे हैं। और फिर हमने दार्जिलिंग में भी जाके शॉपिंग की, शॉपिंग ही शॉपिंग करने गए थे हम लोग को ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमने सोचा था शॉपिंग तो करेंगे नहीं, बस जाके घूम के आ जाएंगे और बस इतना ही। बट इतना सारा शॉपिंग हमने कर लिया था। उसके बाद वहाँ जो हमें चाय नहीं मिली थी, हम यहाँ पे आ गए थे चंदन टी एंड कॉफ़ी स्टॉल में। यहाँ के अंकल से मेरी पापा की दोस्ती इतनी ज़्यादा हो गई, बिकॉज ही वॉज ऑफ आवर सिटी, तो इसीलिए सिटी नहीं क्या बोलते हैं उसको नहीं पता, तो तुम यही मान लो, बिकॉज वो लोग बंगाली थे, तो या बंगाली कोडेड हो गए थे हम लोग एक साथ। उसके बाद आते टाइम मैंने बोला ना कि मैं नशेड़ी हूँ पेप्सी की और कोक की जो भी, तो मैं वहाँ से भी ख़रीद के लाई। यहाँ कैन नहीं मिलता, नहीं पता क्यों। पर उसके बाद हम लोग आ गए होटल, ये है मेरा OOTD फिट चेक। और उसके बाद हम लोग आ गए होटल में और खा के ही आए थे, बट वो खाना मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि वो शूट करने लायक नहीं था, इतना ज़्यादा बकवास था। तो इसीलिए हम लोग उसके बाद आ गए मूड ठीक करते हुए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें जाना था दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग के वीडियोज़ के लिए अवेटेड रहे। आगे मिलते हैं और भी फन व्लॉग्स के साथ। बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।